शोबिस की सारी इंडस्ट्री एक तरफ, उमर शरीफ एक तरफ। तो ये उमर शरीफ एक वाइड शोबा, एक कॉमेडी जिसमें उमर शरीफ ने फतह दिलाई है पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान के मुकाबले में। वहाँ के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन हो या शाहरुख खान हो या सलमान खान होंगे, उमर शरीफ को वो जितना चाहते और मानते थे, तो जिस तरह अजूबा वो तस्लीम करते थे, ऐसा कोई भी नहीं आर्टिस्ट। तो उमर शरीफ को मैं सबसे बड़ा आर्टिस्ट मानता हूँ। I love my country, I love my nation, I love my people, and shut up you. दिमाग रोशन हो गया, कितनी मिल की तरह चाहते हो, मैं तुझे मिल लिया, तू मुझे मिल लिया, सब खैरियत, अल्लाह करम है, निकालो बाहर, चलो। दुनिया में मुश्किल तरीन काम एक्टर के लिए उमर शरीफ के सामने परफॉर्म करना है। वो शेर की तरह आर्टिस्ट थे। वो मकसद ये है कि उनके सामने मजाल ही नहीं थी किसी की कोई बोल जाए। लोगों की तो टांगें हिलती थी काम करते हुए, परफॉर्म करते हुए। उनके साथ की जो जितने सीनियर्स थे वो उनको उड़ा के रख देते थे। फिर वो जो उमर शरीफ जब हिट हुए उसके बाद तो जो वो कहते थे वो होता था, और जैसा वो चाहते थे वो होता था, क्योंकि उनकी हर एक बात को पब्लिक लेती थी। तो सामने वाले आर्टिस्ट को सिर्फ क्यों देना होता था। मोइन अख्तर के ज़ेरे साया उन्होंने तरबियत पाई, ड्रामे किए। तो मोइन भाई एक थे जिनका वो बड़ा एहतराम करते थे और उनको बना के भी देते थे, उनकी पीछ खाली छोड़ते थे। लेकिन बाकी किसी आर्टिस्ट के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी थी उन्होंने, कॉमेडियंस के लिए। वो तो फिर हम जैसे लोग जो उन्हीं के ज़ेरे साया तरबियत पाते हुए फिर वो हम उनके सामने काम करते थे। फिर मैंने जितना भी काम किया उनके सामने किया, शेरी की तरह किया। शेर का बच्चा शेर ही होता है। उमर शरीफ और मोइन अख्तर में फ़र्क ये था, उमर भाई जो मुंह में आता था बोल देते थे, मोइन भाई रिहर्सल करते थे, क्योंकि वो उनमें उस तरह के जुमलेबाजी, बरजिस्तगी वो वाली बात नहीं थी। लेकिन मोइन भाई प्रॉपर रिहर्सल करके प्रॉपर राइटर का लिखा हुआ बोलते थे, और एक तरह की हुदूद उन्होंने तहजीब की कायम की हुई थी, उसमें रहकर वो बोलते थे। भी नहीं है, कसम खुदा की हमारे चाचा तो इससे बड़े अकले थे। बदल क्या वो एक बार किसी की शादी की मुबारकबाद देने गए, हाँ, और बच्चे की मुबारकबाद दे के वापस आए। कि आखिरी अयाम तो वही थे, उनकी बेटी के इंतकाल पे मैं गया था लाहौर। सारे आर्टिस्ट गए थे, सबको लेके ही गया था मैं। शकील, रऊफ लाला, यूनुस मेमन था एक, लाहौर गए। बेटी का इंतकाल बहुत बड़ा सानिया होता है, तो वहाँ रहे। फिर सोयम में भी गए। तो कहते थे यार पता नहीं मेरे से क्या गलती हो गई है, मेरी बेटी इस तरह गई, क्या मैंने गलती कर दी, क्या गुनाह कर दिया, मुझे माफ़ कर देना, मुझे माफ़ कर देना। तो यही सब बातें होती थी। फिर ड्रामा किया मैंने, शायद नहीं ड्रामा उससे पहले किया था। तो अमेरिका जाना था, इत्तेफाक से मेरा वीज़ा नहीं लगा था, वो पूरी टीम के साथ चले गए थे। तो वो अमेरिका में ड्रामा ही कर रहे थे, तो बेटी की खबर आई तो वो यहाँ आए। फिर हम यहाँ कराची से लाहौर पहुँचे, और फिर आखिरी दफ़ा मैं हॉस्पिटल गया था तो जवाद ने मैसेज दिया कि सलीम भाई आए हुए और बहुत दुआएं कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा मेरी दुआएं उसके साथ हैं, उससे बहुत दुआ कहना। मुलाकात नहीं हुई हो सकी थी, एमरजेंसी में थे। तो मैं उनको जिस तरह इंतकाल हुआ है, जिस तरह का जो बाद में चेहरा था उनका, वो सारा जो हीरोशिप थी, मुझे अफसोस भी है कि जिस तरह उनकी तस्वीर सामने आई कैमरे में और वीडियो क्लिप्स में मुख्तलिफ उनके चहीतों ने और चहीतियों ने दिए, उससे मैं मुतमईन नहीं था। मैं उनको उस तरह चेहरा देखना नहीं चाहता था। वो वही हंसता बसता बोलता हुआ उमर शरीफ मेरे तस्वुर में भी है, मैं वही देखना चाहता हूँ। और मैं अफसोस करता रहूँगा इस बात पे, जिस तरह उनकी बाद में तस्वीर या व्हील चेयर पर आई हैं और जिन जिन लोगों ने डाली है, अल्लाह उन्हें हिदायत दे। क्योंकि एक हंसाने वाले को अब इस कंडीशन में दिखाएं कि लोगों को उस पर तरस आए, रहम आए, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। हंसाने वाले का हंसाता चेहरा ही हमेशा सामने रहना चाहिए। अरे यार बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। क्या हुआ? यार शेख साहब का मरते के साथ ही दम निकल गया यार। शोबिस की सारी इंडस्ट्री एक तरफ, उमर शरीफ एक तरफ।
तो ये उमर शरीफ एक वाइड शो बाय कॉमेडी जिसमें उमर शरीफ ने फतह दिलाई है पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान के मुकाबले में। वहाँ के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन हो या शाहरुख खान हो या सलमान खान होंगे, उमर शरीफ को वो जितना चाहते और मानते थे, वो जिस तरह अजूबा वो तस्लीम करते थे, ऐसा कोई भी नहीं आर्टिस्ट। तो उमर शरीफ को मैं सबसे बड़ा आर्टिस्ट मानता हूँ, क्योंकि आप जब मशहूर होते हैं और आपको जब अल्लाह इनायत करता है तो शय में हर जगह पे अल्लाह नज़र आता है, हर एक चीज़ में रब ताला, क्योंकि अपनी ज़ाती ज़िंदगी की जर्रे को उठा के आफताब कर दिया तो ये रब ही कर सकता है। उमर भाई का तो ये हवाला है कि जब वो शोबिज़ में नहीं आए थे और स्टार्ट था उनका आगाज़ था, तो रात भर मस्जिद में रहते थे, वो पूरी मस्जिद की सफाइयाँ कर रहे हैं, फिर सुबह फजर की नमाज़ पढ़ के घर आ रहे होते थे। उनके बारे में तो मशहूर है। फिर उनकी माँ हर वक्त उनके लिए दुआएं करती थी, कदम कदम पे दुरूद शरीफ मैंने उनके देखा है, ज़बान पे जारी है। उमर भाई की वालदा खुद उमर भाई अपने वजीफ़े करते थे, उन्होंने लाहौर में भी, इधर कराची में भी जो मिसेस थी ज़रे गज़ल रूम बनाया हुआ था, इबादत गाह बनाई हुई थी। फिर गौस पाक के मानने चाहने वाले, बुज़ुर्गान दीन के मानने चाहने वाले, यही तो वजह है कि इतनी मुश्किलात के बावजूद, आखिरी वक्तों में इतनी प्रॉब्लम्स के बावजूद रब ताला ने उनकी ख्वाहिश के मुताबिक अब्दुल्ला शाह गाज़ी बाबा के दरबार के बराबर में वो जगह इनायत की जहाँ वो आखिरी उनकी आरामगाह है, और हम बरसी वही मनाते हैं, वही मनाएंगे। जहाँ तक पैगाम की बात है उनके उनके चाहने वाले पूरे बर्रे सगीर पूरी दुनिया में उनको बुलाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि जब उनका क्लिप देखें आप लोग, उनके चाहने वाले, तो जब भी देखें किसी हंसाने वाले का क्लिप, उनके लिए दुआ ज़रूर किया कीजिएगा, उनकी बख्शिश के लिए, और उनके जो पसमानदगान हैं उन पर अल्लाह की रहमत के लिए ज़रूर दुआ किया कीजिए, क्योंकि हंसाने वाले कम होते जा रहे हैं और रुलाने वाले तो आस पास ही मौजूद हैं। देख लो, टीवी खोल के देख लो।